जॉइंट सेक्रेटरी मैडम आदरणीय निदेशक पश्चिम क्षेत्र शासन मैडम करण सुनीति गुप्ता, आदरणीय जी साहब हमारे मंत्रालय सरकार से, और आदरणीय प्रसन्न गोविंद साहब जो कि निदेशक और बीच में, और यहाँ उपस्थित सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के साथी, सभी अधिकारीगण और हमारे साथ। सेवा कार्य जब शुरू होता है तभी निश्चित हो जाता है कि अवकाश ग्रहण की तारीख क्या है। हमारे प्रिय अजीज सहकर्मी वीरेंद्र सिंह सरकारी 1987 में हमसे जुड़े और आज 2023 लगाया गया है कि 35 वर्ष का सेवाकाल। स्टोर कीपर के रूप में कोठारी जी हमारे साथ जुड़े और कब धीरे धीरे अन्य सेक्शन में, अन्य शाखाओं में कार्यक्रम हो, चाहे प्रोटोकॉल का काम हो, चाहे कोई भी कार्य हो, उसमें इन्होंने अपना इंटरेस्ट बनाए रखा और आज सभी से व्यवहारिकता के मामले में, कार्य के मामले में, और एक कर्मठ या कर्मशील में कहूँगा कोठारी जी को उन्होंने अपने ये आयाम स्थापित किया है। सबके मन में आसानी से जगह बना रहे हैं। मुझे भी बोलते बोलते ऐसा लग रहा है क्योंकि कई सारे इस 35 साल के टूर में मैं इनका रूम शेयर मैंने इनके साथ मैक्सिमम ऐसा समय रहा। सभी जेसीसी ऑफिसर के साथ भी आपका व्यवहार प्रशंसनीय है। जब जब कार्यक्रम हुए और मैडम बड़े जितने भी कार्यक्रम हुए, चाहे RSM हुआ, नॉर्थ हुआ, इनमें कंधे से कंधा मिलाकर सभी की भागीदारी रहती है, तभी वो कार्यक्रम सफल हो पाता है। तो कोठारी जी हमारे हमेशा जुड़े रहे, हर पल हमारे साथ रहे, और चार पंक्तियां ये कहेंगे कि मंगलमय को भार काम करो, पवन बिछाए कोमल फूल, शाम घटाए छाया दे हर पल, नित्य समय को यथा। आपके भविष्य में होने वाले जो आपने सोच रखा है वो पूरा आपके साथ सहयोग बनाएगा। और हम ये चाहेंगे कि जब जब केंद्र के या संस्कृति मंत्रालय के अच्छे कार्यक्रम हो, आप हमारे साथ जुड़े। आपका सदैव स्वागत है। मैं अपने साथियों में से भी निवेदन करूँगा, यदि कोई अपने उद्गार भोजन देना चाहें तो आप दीजिए, उसके बाद मैं मैडम से निवेदन करूँगा। तपस्वी आप EJCC से। नमस्कार। तो थोड़ा देरी हो गया इसलिए बार बार कह रहा हूँ। तो ऐसा कोई पिछले 3 साल से ऐसा कोई मॉर्निंग नहीं है इसमें भी भूपेंद्र सर का गुड मॉर्निंग मेरा पास नहीं आया इस 3 साल से बात। उससे पहले याद नहीं। तो एक तरफा गुड मॉर्निंग भेजने के ये बड़े इनके बहुत ही बड़े आपने जवाब दिया तो ना हो दिया, लेकिन ऐसा भी कोई दिन भी नहीं होगा मैं जो आंसर नहीं दिया होगा। ये बात अच्छा ये अच्छी बात है। तो इससे पहले मैं बोल देता हूँ कि इतना मधुर संपर्क हमारे पास रहे। और कोठारी सर हमारा जितने भी लोग हैं सबसे हम बहुत अच्छे उनसे बहुत कुछ काम सीखे। एक आदमी है जो काम में लाकर रहते हैं और कुछ नहीं है। जो उनको जो ड्यूटी का जो भी कुछ काम दिया जाता है वो उसको ही पहले टारगेट करते हैं। और उसका सिवा उसका फैमिली में मैं उनके साथ कुछ बिहार में काम कर रहा था, मैडम भी सुनते हैं, तो वहाँ में उनका कोई परिवार का देहांत हुआ। ये सुनने के बावजूद भी 2 दिन उधर रहे, फिर 3rd दिन को उधर में निकल के आए, हम उनको छोड़ने के लिए व्यवस्था किए थे। तो हर समय में हर मुहूर्त में आपका जो आशीर्वाद, आपका जो शुभकामना हमारे साथ रहा, वो आगे भी हम जितने दिन तक काम करेंगे वो रहेगा। और हम मैडम को भी इसको बोलने के लिए कुछ सुझाव मुझे मिला, अगर इसे ये मौका मैं नहीं गवाऊंगा, क्योंकि थोड़ा मैडम हमारे साथ जितने पहले से रविंद्र जी है, अगर बोल दिया थे जी मैडम जितने हमारे साथ देश के हिसाब से हमारे साथ जितने मिले हैं, तो पहले आप लोगों का एक्सपीरियंस मेरा भी है, ज़्यादा है, आप लोगों का मेरा से ज़्यादा है। इतना एक काम करने के लिए जैसे प्रेरणा उनसे मिले हैं वो बहुत कुछ है। तो मैम के एक रिक्वेस्ट है, जितने भी हम लोगों का अंदर जाएंगे तो
देखेंगे तो कितना डार्कनेस है हम लोगों का। रिटायरमेंट के बाद हम लोगों को पता है ये सब जगह में ये आलोचना करने का ठीक नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने हमारा बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं, जो अच्छे अच्छे बड़ा भाई जिसे बोलते हैं, जिन लोगों का ये हो जाता है मतलब काम खत्म हो जाता है, ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप हमारा बीच में काम खत्म हो जाता है, आप तो बहुत कुछ काम करेंगे। तो जैसे आपका विलास जानवी जी है, सोडा जी है और लायक हुसैन जी है, BS तिवारी जी है, हमारा EZCC का गौतम मजुमदार जी है, सब पहचानते हैं। लेकिन ये एक मैडम मैं बोलता हूँ ये एक कल्चर का एक पिलर है। इनके पास ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, जो राज्यों में जो कलाकार है कहाँ पे है, ज्योग्राफिकली हो, कल्चरली हो, सोशियली हो, वो सब कुछ बोल सकते हैं कहाँ पे क्या है। तो मेरा ये थोड़ा सा एक सुझाव है कि जब ये जो लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो जिन लोगों ने ये जो लोग हैं, जैसे हमारा मैडम ये RSM का प्रोग्राम हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम हो गया, कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, तो इन लोगों को अगर 1 दिन या 2 दिन के लिए हम उनको बुलाएं और उनसे एडवाइस ले, आप इतना दिन का आपका जो तजुर्बा है हम हमसे शेयर करो। इधर गोवा में क्या हुआ था, पटना में क्या हुआ था, मुंबई में क्या हुआ था, ये लोगों का एक्सपीरियंस हमारे लिए मार्गदर्शन का बनेगा। और इन लोगों का जो वो सेवारहित हो रहे हैं, इन लोगों को लेकर छोटा सा जिला सेंटर के लिए ये लोग हमारा बहुत अच्छे काम करके गए। उनका बदल वो हमारा पथ प्रदर्शक है। अगर इन लोगों के वो जिस दिन मैं कोठारी जी आप चाहें तो आप हमसे दूर रहेंगे, हम दूर नहीं रखते थे, जैसे कि हमारा दिल में आप रहेंगे, वो कुछ नहीं होगा। लेकिन ऑफिशियली एक कोई छोटा एक एडवाइजरी ग्रुप जैसा इन लोगों को लेकर हो जाए तो ये लोग एक दिन बैठ जाएंगे ना, वो बात करेंगे, हम आपको इतना कष्ट नहीं पड़ेगा, हम बात के काम करेंगे। और मेरे सारे प्रिय साथी, जैसा कि दुर्गेश जी ने बताया कि जिस दिन हम वैसे तो जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं तो कब जाना है, कब हम नौकरी में प्रवेश करते हैं, कब जाना है, पहले तय ये सब हमने प्रकृति से लिया है, मनुष्य ने लिया है। और आज हमारे एक करोड़ और मैं कह सकता हूँ कि जिनमें एक बिल्कुल ही प्यार भरा दिल, जिनमें एक बहुत ही कर्मठता, जिनमें एक बहुत ही विजन, एक इस तरह का हमारा साथी, और आज हमसे वो अपनी जो नौकरी है उस नौकरी को पूर्ण करते हुए आज हमसे विदाई ले रहे हैं। और मैं उनको खुशकिस्मत समझता हूँ कि विदायगी भी के ऐसे कला के महाकुंभ में, जो कि मैं कहता हूँ कम लोगों के नसीब में होगा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसा उत्सव हो और आपकी इसमें से विदायगी हो, और सभी जनरल सेंटर के ऑफिसर, हमारे GS मैन, हमारे डायरेक्टर सभी वहाँ पर उपस्थित हो। मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और आपका पूरा जीवन भी अच्छा रहा है और आपका आने वाला समय भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें ZCC में होती हैं, मैं तो हर अच्छी और हर बुरी चीज़ को एक अवसर मानता हूँ। ZCC ने हमें इतना कुछ दिया, अगर हम ZCC में ना होते तो हो सकता कि हम दुनिया को इस कदर जाना, और हमने भी पूरी कोशिश की है कि हम जितना भी हमें समझ है उस समझ के मुताबिक हम अपने जोनल सेंटर के लिए, हमारे लोक कलाकारों के लिए, हमारे सभी कलाकारों के लिए जितनी हमारी क्षमता थी हमने कोशिश की करने की। तो उसका आज जो हम ये सब कुछ देख रहे हैं तो ये सारे हमारे साथियों ने, हमारे डायरेक्टर साहिबानों ने, हमारे सेक्रेटरी कल्चर, जॉइंट सेक्रेटरी कल्चर, हमारे मिनिस्टर साहिबानों के आशीर्वाद से आज जोनल सेंटर का
में ये मुकाम हासिल किया। तो मैं सभी को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हम रिवर सेंटर में आए। हमने दुनिया को कल्चर के माध्यम से बहुत करीब से देखा। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टेट का कोई भी बड़े से बड़ा बुद्धिमान आदमी हो सकता है वो अपने सब्जेक्ट का मास्टर हो, लेकिन लोक कलाओं को, लोक संस्कृति को, भारत के दर्शन जितनी बारीकी से, जितना गहराई से ZCC के ऑफिसर्स ने किसी भी पद पर रहे उन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने देखा है। मैं ये दावे से कहता हूँ कि किसी के पास ऐसा अवसर नहीं रहा। तो इसलिए आज क्योंकि बातें बहुत हो सकती हैं, मैम हमने रात भी जश्न मनाया, जैसा टूटा फूटा हमें गाना गाना था वो गाया हम, रात 12 बजे तक गाते रहे। और आज भी यही प्लान था, क्योंकि जैसा आपका आज रिकॉर्डिंग कर और भविष्य में मैम बिल्कुल तपस जी की बात सही है, क्योंकि जब हम ZCC में आए 85 में नॉर्दर्न कल्चर सेंटर पटियाला सबसे पहला जम्मू सेंटर बना, तब हमें सिर्फ जस्ट हमारे अपने स्टेट के नृत्यों का थोड़ा बहुत पता था, वो भी पूरा पता नहीं था, और हमारे जो नेबरिंग स्टेट है उसके थोड़ा बहुत म्यूजिक का। जब हम ZCC में आए तो हमारा सबसे पहले जब 1985 में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने शीश महल में वो उत्सव किया, तो मैं गांव में रहता था, तब बातें होती, मैं उसको देख नहीं सकता। मेरा 7वीं कॉलेज था, महिंद्रा कॉलेज में वहाँ पढ़ा, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं होती थी। तो 85 में थोड़ा सा पंजाब डिस्टर्ब भी था, तो हम कहते थे पूरे देश के कलाकार हैं। तो और 3-4 साल के बाद मुझे खुद अवसर मिला, और मैं तो सिर्फ आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब तक हमारी नौकरी है, जब तक हमारा जीवन है, जब भी हमें संस्कृति मंत्रालय के कोई भी अधिकारी, ZCC के कोई भी डायरेक्टर, जब भी हमें कहीं पर किसी कसौटी पर हमें चाहेंगे कि आप आइए, और क्योंकि 3-4 साल बाद मैंने रिटायर हो जाना, और हम बिल्कुल हमें अपने घर से भी जाना प्यारा है अपना जुनून से, तो हम बिल्कुल अपनी जितनी भी सेवा है, जहाँ भी आप हमें कहेंगे योगदान देने के लिए तैयार रहेंगे। और मैं कोठारी साहब को, इनके पूरी परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप इसी तरह मुस्कुराते रहें, और एनर्जी लेवल जैसे आपने आज तक नहीं खोआ, जीवन में यही एनर्जी आपकी बनी रही। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका रिटायरमेंट लेकर आ रहे हैं और सचमुच खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो कि ऐसी विदाई शानदार वाली होती है, जिसमें सभी ZCC के ऑफिसर्स, जेएस मैडम और सभी यहाँ शिरकत कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे कोई भाई और अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि विदाई कोठारी साहब की है, लेकिन साथ ही साथ मैडम ऐसा बहुत कम मौका मिलता है जब बेबाकी से अपनी बात जो यहाँ पर आपके सामने कर रहा है प्रसन्न है। मेरा पहचान करीब 30 साल से एट द टाइम आई वाज द आर्टिस्ट, मेरे आर्टिस्ट के हिसाब से आई हैव सीन इट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जीरो लेवल से आज तक। पहले मैं तो आर्टिस्ट था, अभी तो मुझे खुशी है कि मेरे इस जो मेरे कल्चरल एरिया में एक ऐसे स्टाफ जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ 30 ईयर्स, ये बड़ी बात है। ये मैं इसके उनको बनाई देता हूँ कि आज तक इन्होंने जितने कलाकारों के साथ जो व्यवहार हो, उनके साथ जो अपने परिवार जैसे करते थे, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का सभी के नाम कोठारी जी के नाम पूरा। अभी कोई इधर आने से बेहतर से कोठारी इनको ही फोन करते हैं। नॉर्थ ईस्ट he became a member of the North East. You make him as a member. आज member, आज advisor.
मैं ये कहना चाहता हूँ आप नहीं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मैं मेरे मिनिस्ट्री ने तो हेमंत को ढाल बना दिया। Because buy one get one free। तो मैं इससे पहले विलास जी का रिटायर हो गए तो वो मैं बहुत एक अच्छा कलाकार है। वो कलाकारों के साथ में ये हमारे कोठारी साहब भी एक कलाकार है। विशेष आर्टिस्ट के साथ जो रहते हैं उनके अंदर अगर आर्ट नहीं है तो आर्टिस्ट के साथ कभी नहीं रह सकते रह पाएंगे। तो हमारे हिसाब से कोठारी साहब एक कलाकार है और मैं चाहता हूँ कि मैं हमारे जितने भी ऑफिसर सीनियर ऑफिसर रिटायरमेंट हो जाते हैं कभी भी कुछ पोस्ट अगर निकलते तो उसको कंसल्टेंट के हिसाब से फिर दोबारा यूनिवर्सिटी में लेने से एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है क्योंकि एक नया आदमी उनको ऑफिसर रिलेटर्स बहुत मुश्किल होता है। वो कुछ जैसे बड़े फेस्टिवल में उनको कॉन्ट्रैक्ट करके ले लेते हैं तो अच्छा होता है। तो ये एक सुझाव है हमारा। हाँ मैडम बोले तो मैं बताया जाता हूँ yes completed सक्सेसफुली है कि सभी कलाकारों को तो अभी मालूम नहीं है लेकिन अभी मालूम करने से तो सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया प्रसन्ना जी। और कोई हमारे साथ अपनी बात कहना चाहे My meeting here only yesterday this time, but Sunday evening when I was coming, I came to know our craft people have some issues. I rang him. I don't know how he managed. He said, okay, by tomorrow I will solve it. Even though everybody was busy with different issues and everything. And our lady craft people were very happy. So he understood the problem, he immediately said to me. And I think we need more people like him who keep a deadline and ensure that whatever is happening, it is done. Because he is not obliged to be in that way because I never knew. We don't have any other. So my first call was a bit unpleasant to him because I was bringing this notice as problem. For me it is very serious. For him it was one among the most serious. But he gave no priority. And I never knew the feeling of a retired person because I never retired in my life because I always resigned all the jobs. Don't worry about it, I won't leave. Because in my work history, every time I resigned, not retired. Anyway, I came to like that. So wishes are all the best and good souls are always with you. कोठारी जी हमारे साथ रहे और हम सब इनके साथ रहे तो इनका क्या अनुभव रहा सांस्कृतिक केंद्र को लेकर पूरे इस परिवेश को लेकर आप भी अपनी भावनाओं से हमें व्यक्त करिए अपनी भावनाएं। मैंने 1987 ज्वाइन किया था उसके बाद मुझे ऐसा लगा 3-4 महीने के बाद कि मैं कहाँ नौकरी कर रहा हूँ जॉब है क्योंकि उस समय ऐसा था शाम को 4 बजे बताया जाता था शॉर्ट इंडस्ट्री पे आपको गोवा जाना है बॉम्बे जाना तो शाम को उस समय बस ट्रेन से ही गोवा तो लोग ब्रेकफास्ट करते थे और चेंज करते थे बस में मिला करते थे बड़ा था तो लगा क्या है यूज हो गए तो उसके बाद हम लोग करीब 25 साल के हो गए अपनी बच्चों की इन सभी अधिकारियों का मुझे बड़ा टाइम मिला और उनके साथ बहुत मैंने ट्रेवल किया बहुत कुछ सीखा और जेएचसीसी में जितना कुछ हो सकता था उतना काम किया हम लोगों ने मिलकर के सीखा और आज भी वही हाल है दैट मतलब कि मेरा यही मैं कोई फ़ोन करता हूँ उनको मुझे उसी समय फ़ोन रेस्पॉन्स देते हैं रात में हाँ मुझे भी कोई काम होता है तेरे सभी जॉब सर्विस के अधिकारी को फ़ोन करता हूँ तो काम हो जाता है एज ए फ्रेंडली हम लोग काम करते हैं मुझे तो सबसे बड़ा है मैं भी मैंने हमारे से मेरे टाइम ये कि सारे जॉब सर्विस के लिए अधिकारी और आप सबसे यहाँ है तो कुछ सुझाव दीजिए हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन दीजिए। हम लोग कलाकारों के लिए कर सकते हैं जेएचसीसी जो है जो है कलाकारों अब जितना लोग कलाकारों के लिए कर सकें उतना करना चाहिए उनका उनके खाना पीना उनके जितना कर सकें तो कलाकारों को भी भविष्य बहुत कम है इसका थोड़ा सा पढ़ाई कर सकते हैं
मेरे 1 महीने में करवा रही हूँ उसको, मेरा डेडलाइन है, डेडलाइन है फाइनेंशियल मार्च 10 तक जो नया रेगुलेशन है वो फिक्स होता है। गवर्नमेंट सेक्टर्स की जो है जितनी स्टैंडिंग्स हैं वो डॉक्टर अच्छे हैं, अगर वो नहीं है तो गवर्नमेंट सेक्टर की कोई रास्ते तो नहीं है। और ऐसे किसी से आगे जाना में कोई गलती हो गई तो क्षमा चाहते हैं आप सब लोगों से, भाई से, है ना। ये तो ऐसे ही पार्टी देते हैं। मैडम आप सही फरमा रहे हैं, इनकी भीगी भीगी आवाज में मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कहीं जा रहे हो। क्योंकि जब हम सबके साथ ये बतियाते हैं तो बड़ी अच्छी आवाज में बड़े उल्लास के साथ रहते हैं, लेकिन आज थोड़े इनकी शायद हो सकता है ऐसी भावना रही हो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बात कही कि उस समय ट्रेन और बसेस नहीं थी। मैं तो कहता हूँ उस समय मोबाइल वगैरह भी कुछ नहीं थे, तो जब हम मैडम अखबार न पढ़ पाते थे या टीवी नहीं देख पाते थे तो कोठारी जी से अगर 15 मिनट मिल लो तो हमें सब जानकारी मिल जाती। तो इसीलिए इनको हम प्यार से भूपेंद्र की जगह BBC यानी भूपेंद्र ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन तो बड़े प्यार से इनके साथ इनकी कई सारी घटनाएं हैं, कई सारी बातें हैं। और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा जिनका साथ में 2 साल से रहा है, कोठारी जी 2 साल मैडम के निर्देशन में काम किया है। बैठ जाइए मैडम, वेट करिए ना, वेट बैठेगा ना, वेट पानी साथियों ये बड़ा सुखद सहयोग है कि आज हम लोग मिनिस्ट्री से सभी जोनल से हम जब तभी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना राष्ट्रीय उत्सव और कोठारी जी की 35 साल के सर्विस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके काम को कर रहे हैं। पहले तो विश्वास करना मुश्किल है कि ये रिटायर हो रहे हैं, मुझे तो लग नहीं रहा लेवल्स ऑफ एनर्जी और कितना डिलीजेंटली अपना काम करते हैं। इनको जब RSM शुरू हुआ, ही इज लुकिंग आफ्टर फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग। तो एक इनका प्रेडिक्शन, एक इनका डायरेक्शन था कि किसी RSM मुझे कंप्लीट नहीं, and he is done it so far very RSM जो कि जोनल कल्चरल सेंटर बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जहाँ मल्टीपल एजेंसीज का सहयोग लेके आप माइक्रो से मैक्रो लेवल तक हम प्लानिंग करते हैं और 1000 आर्टिस्ट और शिल्पकारों को भी आप सामने रखते हो। ऐसे ही शिल्पग्राम उत्सव में भी ऐसे ही करते हैं। मैंने देखा इनका पूरे स्टाफ का काम कि शिल्पग्राम उत्सव भी कितना मीनिंगलेस लिए आप उसको इस बार तो हमारे साथ मैनेजमेंट कंपनी भी है, उन लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कोठारी जी को तो मैं कहूँगी कि उनके लिए जो जितनी निष्ठा के साथ आपने काम किया है, चाहे कोई भी काम सौंपा हो, चाहे विजिट करना हो, चाहे ऑर्गेनाइज करना हो, चाहे प्रोटोकॉल हो, चाहे स्टोरी हो, he has done it in a very organized fashion. Not to learn how to do things in culture. Normally बहुत सारे लोग कल्चर में काम करते हैं पर कल्चरल ओरिएंटेशन नहीं होती कि कलाकार को क्या चाहिए होता है, कलाकार को क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। मैं समझती हूँ कलाकारों के साथ काम रहकर जब आप सीख जाते हो कलाकार से एम्पैथाइज करना वो बहुत बड़ी क्वालिटी और ये क्वालिटी आती है ZCC स्टाफ। और आपने ठीक फरमाया कि हमारे कुछ स्टाफ के बहुत सारे इशूज हैं which we need to sort out, क्योंकि 87 में जब कल्चरल सेंटर हुआ बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हुई जो आज तक आई थिंक सभी चाहे उनके सर्विस के सर्विस मैं तो ये कहूँगी क्योंकि अब वो फर्स्ट ईयर हमारी ऑलमोस्ट रिटायर हो चुकी है आफ्टर गेनिंग 30 साल का एक्सपीरियंस। मैं तो चाहूँगी एक टैलेंट पूल बना देना चाहिए जिसमें हम समय समय पर इवेंट वाइज डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी उनको डिप्यूट करके हम अपने इवेंट्स कराते हैं। वी शुड नॉट लेट दैट एक्सपीरियंस गो। तो आप चाहे उसको
कुछ भी टर्म दे दीजिए, चाहे कंट्रैक्चुअल कहिए, स्पेशल मिशन कहिए, चाहे स्पेशल टीम कहिए, स्पेशल फोर्स कहिए, बट दिस टास्क फोर्स ऑफ कल्चरल पीपल हु आर वर्किंग फॉर कल्चर इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप देखिए कि टीम में भी जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है, दे डोंट वर्क विद 100% कमिटमेंट टू, बिकॉज बहुत सारा काम होता है, कर भी नहीं सकते, लेकिन आप लोग यू आर स्पेशलाइज्ड टू कोर्स इन कल्चर, सो एंड इट इज हमारी जिम्मेदारी है सब कल्चरल सेंटर्स की टू टेक इंडियन कल्चर टू द हाईएस्ट लेवल। एक आम जनता को कल्चर का जो की पॉइंट है, एक्सीलेंस इन आर्ट्स है, हमें वो लाने की जरूरत है। वो ठीक है, हमें लोकल लोगों के लिए ब्रॉड बेस की करनी पड़ती है एक्टिविटीज, पर मैं चाहूँगी कि उसके लिए वी शुड हैव अ स्पेशल डेजिग्नेटेड कमेटी बना के सिविंग करिए, ब्रिंग आउट द बेस्ट एंड देन वी टेक दैट स्टेट लेवल। आरएसएम जो ओरिजिनली कंसीडर्ड एक्टिविटी शुड बी ओनली एक्सीलेंस इन आर्ट्स, और ये बड़ा सुंदर सहयोग है इसमें जो नई चीज़ें हुई हैं, 7 पद्मश्रीज की परफॉर्मेंस तो ऑलमोस्ट एवरी डे यू गेट टू सी पद्मश्री परफॉर्मिंग फॉर द पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपोजिंग पीपल टू द एक्सीलेंस इन आर्ट्स, और बच्चों के लिए भी, यंगर जनरेशन के लिए भी सीखने का मौका है। और भी लोगों के लिए आरएसएम जो आप लोगों ने डिज़ाइन किया, आपने जो सेटेलाइट परफॉर्मेंसेस की है, टेकिंग कल्चर टू द पीपल, टेकिंग पीपल टू द कल्चर परफॉर्मेंस, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी फीडबैक आती है। आज हम सालसू में भी कर रहे हैं, छाछवाला कर रहे हैं, गन्नी माता मंदिर कर रहे हैं, रायसर कर रहे हैं। करने वालों को भी मैं खास तौर पर कहना चाहूँगी कि इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, हर व्यक्ति को कला के साथ जुड़ना चाहिए। और पटारी जी को रिटायरमेंट पर 35 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मैं समझती हूँ कि जो आने वाला समय आपका और भी कुछ अधिक होगा, आपके काम जो आप दिखाएंगे और भी निष्ठा से काम करेंगे, और अपनी सेहत और फैमिली को पूरा ध्यान भी देंगे। हो सकता है कई बार आपका कहते हैं काम के कारण, बट मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत WZCC की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डायरेक्टर मैडम का, और हम सबके लिए वास्तव में ये गर्व का विषय है। और हमारे बीच में जॉइंट सेक्रेटरी मैडम विराजमान हैं, और कोठारी जी की विदाई ये माध्यम बनी है कि हम मैडम की उपस्थिति में अपनी बात भी कह रहे हैं और इस समारोह को बनाए रखें। और मैं चाहूँगा कि मैडम अपनी बात इनके लिए यूज़ किया जा सकता है, वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। मेरी भी अब करीब 28-29 साल की सर्विस हो गई, ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ है, ये चौथा RSM है, 2019 में मैंने मिनिस्ट्री ज्वाइन की, तो ये चौथा RSM है। और हर RSM, चाहे वो मध्य प्रदेश में हुआ हो, वेस्ट बंगाल में हुआ हो, साउथ में हुआ, और अब हम लोग महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर आए, तो वो इनका एरिया नहीं है, वेस्टर्न एरिया ना था, पर जिस तरह से ये हर RSM में जुड़े रहे, आपको देख के ऐसा लगेगा नहीं कि ये उनका एरिया नहीं था। जैसे कि प्रसन्ना ने बताया कि जो इनका इंट्रैक्शन और एक जो इनका कंफर्ट लेवल है जो आर्टिस्ट के प्रति, और स्पेशली फोक आर्टिस्ट के प्रति, तो ऐसा है, लगता ही नहीं है कि ये WZCC के ही आर्टिस्ट को इधर देख रहे हैं। ये अगर आर्टिस्ट का है तो ये सारे ही आर्टिस्ट इनके लिए एक जैसे, तो ये भी एक इनकी बहुत बड़ी खासियत है। दूसरी चीज़ है कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन, अब तक मैंने इनकी आवाज़ में केस सुनी ही नहीं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सनैलिटी है। बट उस सॉफ्ट स्पोकन पर्सनैलिटी के पीछे जो एक होता है ना कि एक दृढ़ निश्चय करके जो काम है, जैसे तापस ने बताया, कुछ भी हो तो काम पे, इस तरह के लोगों का हम लोगों ने इनफैक्ट
जो सजेशन आया है हम लोग बहुत, क्योंकि हर ZCC में इस तरह के लोग रिटायर होते जाते हैं और एक जैसे मैम ने भी बोला कि टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि हर ZCC के जो डायरेक्टर्स हैं या आपकी जो प्रोग्राम कमेटी है, जो आपके डिफरेंट कमिटीज़ हैं, उसमें हम इन लोगों को नॉमिनेशन करें। तो मंत्री जी से भी बोलूँगी कि इस तरह की हम एक लिस्ट बनाते हैं जो लोग 2-3 साल में इधर पीछे अभी रिटायर हुए, उन लोग को हम डिफरेंट कमिटीज़ में उन लोग को शामिल करवाएं, उनको नॉमिनेशन करवाएं। और दूसरी चीज़, जब भी हमारा कोई रीजनल फेस्टिवल हो, कोई स्पेशल फेस्टिवल हो, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इतने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, RSM हमारा हो रहा है, तब हम इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे स्पेशली ये करके कि आपको 15 दिन या 1 महीने के लिए आपको हम दे रहे हैं एक कमेटी बना के, और इतनी हम आपकी पेमेंट उसकी फिक्स कर दें और इसमें आप उसको इवेंट को आप इस तरह से प्लान करें। तो और प्लस जो जैसे ये लोग अब जा रहे हैं तो अभी जब तक कोई रेगुलर नहीं आता, कॉन्ट्रैक्चुअल पे ही रहेगा, उनको ये एक मेंटरिंग करें। ये ना मेंटरशिप आप ZCCs में भी चला सकते हैं जहाँ पे ये लोग उनकी मेंटरिंग करें और उनको काम सिखाएं। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है, तो ये लोग चले गए बट एक वो खालीपन आ जाता है क्योंकि नए आदमी को काम सीखने में टाइम लगेगा। तो वो एक ये 2-3 चीज़ें अगर होंगी तो ये जो लोग जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, वो भी जुड़े हुए हैं ZCC से, जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। तो ये तो मैं जो यहाँ पे 2-3 ZCC डायरेक्टर बैठे हुए हैं, मेरा तो यही सुझाव रहेगा। और अगर हो सके तो ये आप अपने नेक्स्ट जो भी आपकी कमेटी मीटिंग्स हैं उसमें हम एजेंडा लेके आओ, एजेंडा, और उसको हम फिर उसके ऊपर विचार करके और हम रेन्यूरेशन या कुछ ये सब फिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से उसमें वो करें। या इन लोगों को एक और भी आप काम दे सकते हैं, जैसे कितने सारे वैनिशिंग आर्टिस्ट हैं, तो ये जितने लोग जैसे रिटायर हो रहे हैं उन सबको हम बोले कि आप एक वैनिशिंग आर्ट का कुछ आप आइडेंटिफाई करो अपने रीजन का और उसके ऊपर आप काम करो, उनका डॉक्यूमेंटेशन, उसका ये, तो इस तरह से वो जुड़े भी रहेंगे और कुछ मतलब जो ये मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब खालीपन हो गया, प्लस उनकी जो इतनी उनकी नॉलेज जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मेरे 2-3 सुझाव है। कोठारी जी, आपको एक किताब है रिचर्ड बाग करके, उसको अंग्रेजी में लिखी हुई है, उसका नाम है जोनाथन लिविंगस्टोन सीगर। उसमें एक सेइंग है बहुत फेमस कि कैटरपिलर, जिसको मैं हिंदी में बता रही हूँ, कैटरपिलर जिसको बोलता है कि ये मेरा अंत है, बटरफ्लाई बोलते हैं मेरी शुरुआत। तो आप आज से होकर बटरफ्लाई, तो रिटायरमेंट जो है उसको वो एक पड़ाव होता है, आगे का जो है वो अब आप अपने परिवार के साथ प्लस ZCC के साथ, मैंने कहा आप जुड़े रहेंगे। मेरी तो यही मैं शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपके आशीर्वाद से हम सभी को संबल मिला है। कोठारी जी को तो निश्चित रूप से बटरफ्लाई 5 दिन के लिए तो नहीं है, क्योंकि 5 तारीख तक आने से पहले 5 दिन के जो बटरफ्लाई है उसके बाद भी हमारे मैडम ने आदेश करवा दिया है। एजेंडा लाओ और किस तरह जो जितने ये लोग रिटायर हो रहे हैं उनको हम किस तरह इसमें जोड़ सकते हैं। आप लोग आपस में डिस्कस करके अच्छा पॉलिसी भी कर सकते हो जो हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो 35 साल वाले 3 लोग भी किसी ZCC में आ जाए तो 100 साल के अनुभव का लाभ उस ZCC को मिल जाता है। तो ऐसा कुछ हो तो बहुत अच्छी बात है। और अब रस्मों पूरी करते हैं। मैं देख रहा था कोठारी साहब का एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है। मैडम जितना 3 स्टोरी केक मैंने कभी नहीं बना। आइए कोठारी मैडम से बार-बार हो इतना
चलिए सारे लोग खिला के ये लोग जी एक और केक छोटा सा एक केक और है। अगर केक का वजन और इनका वजन करें मैडम तो बराबर तो हो सकता है केक का ज्यादा हो जाए। चलिए आप सर एक सेकंड भैया एक सेकंड भैया फोटो किसी का भी नहीं आएगा ना ऐसे। मैम एक बार और हाथ थैंक यू। प्रसन्ना गोपाल आपको होली भी खेलने पड़ेगा। को गिरा देंगे एक सेकंड ये तितलियों का तिलक, ये तितली के लाइफ का तिलक। ऐसा किसी के क्या किसी का होगा मालूम नहीं। फोटो ले रहे हैं ऐसा कितना फोन केस हुए तुम कोई फोटो वीडियो नहीं फोटो ले रहा हूँ सर इधर हिरन की तरफ आगे की ऐसी है फोटो खींचने में नहीं आया नहीं खींचा फोटो खींचने वाला ये है वीडियो में। ये केक अंदर ले लो अंदर सब ये अंदर आदमी का
इसकी विदाई लेकर भी आपकी विदाई नहीं आया सर इधर देखो चलो भाई इधर 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 घुमा के इधर 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 आप इधर आओ हाँ इधर देखो सर